स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा और आज बात करेंगे गणपति की उस कृपा की जो कि आपके जीवन को सरल बना सकती है। कर्ज ये एक ऐसी परेशानी है जिससे जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। यदि कर्ज का बोझ बढ़ जाए तो फिर इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन भगवान गणेश की शक्ति हर तरह के कर्ज से आपको मुक्ति दे सकती है, आपको कर्ज की परेशानी से निजात दिला सकती है। तो बप्पा से कैसे मिल सकता है आपको कर्ज मुक्ति का वरदान, आइए आपको बताते हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जिस भक्त पर श्री गणेश की कृपा हो जाए वो संसार की हर परेशानी और बाधा से मुक्त हो सकता है। विघ्नहर्ता हर लेंगे आपके कष्ट, दूर होगा कर्ज का संकट। भगवान गणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जिस भक्त पर श्री गणेश की कृपा हो जाए वो संसार की हर परेशानी और बाधा से मुक्त हो सकता है। वो सुख करता है, वो दुख हरता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋण मोचन भी है विनायक। कुंडली में जो छठा भाव होता है वो कर्ज का होता है, दूसरा भाव संचित धन का होता है, छठा कर्ज का, आठवां बदनामी का और 12वां भाव व्यय का होता है। तो जब दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, यानी धन का स्वामी खर्च के घर में चला जाए, तो धन जो है वो बहुत खर्च होता है। लाभ स्थान का स्वामी 11वें का स्वामी व्यय स्थान में चल जाए तो लाभ में कमी आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो कर्ज लेने की सोचता है। आपके जीवन में अगर बढ़ता जा रहा है कर्ज और नहीं सूझ रहा हो कोई उपाय, तो ऋणमोचन गणपति की शरण में आ जाएं। रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम पूजनीय गणपति के आशीर्वाद से कर्ज जैसी स्थितियां हर हाल में खत्म हो सकती हैं। कर्ज मुक्ति के लिए भगवान गणेश की उपासना से जीवन से कर्ज का संकट दूर हो सकता है। यदि आपका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है तो हमें गणपति की आराधना करनी चाहिए, और एक मैं आपको बड़ा सटीक उपाय बताता हूं। यदि उसको आप करें तो आप कर्ज से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। एक पान का पत्ता ले लें, उसमें 2 चुटकी सिंदूर और थोड़ा सा फिटकरी लेके उसको गणेश जी को अर्पित करते हुए उस पान के पत्ते को मोड़ के, और बुधवार के दिन, चूंकि बुधवार गणेश जी का दिन होता है, गणपति का दिन होता है, बुधवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे उसको किसी छोटे से पत्थर से दबा के चले आए। ये उपाय आपको 7 बुधवार लगातार करना है। ये उपाय करने से गणपति की प्रसन्नता प्राप्त होगी। पहले ये समझिए कि कुंडली में कर्ज रूपी चक्रव्यूह बनता कैसे है। कर्ज का चक्रव्यूह कुंडली के छठे, 11वें और 12वें भाव से कर्जों की स्थिति देखते हैं। इन भावों के स्वामियों के कमजोर होने पर कर्ज की स्थिति बन जाती है। खर्च भाव के मजबूत होने पर व्यक्ति सुख सुविधा के लिए कर्ज लेता है। आयु भाव के प्रभावशाली होने पर सेहत की रक्षा के लिए कर्ज लेता है। कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा मजबूत होने पर भी कर्ज की संभावना बढ़ती है। मंगल कमजोर हो तब भी कर्ज की संभावना बढ़ती है। कुंडली के कुछ योग कर्ज चुकाने में मददगार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी योग हैं जिनके कारण कर्ज बढ़ता ही जाता है और उसे चुकाने की हर कोशिश बेकार हो जाती है। कुंडली में जो छठा भाव होता है वो कर्ज का होता है, दूसरा भाव संचित धन का होता है, छठा कर्ज का, आठवां बदनामी का और 12वां भाव व्यय का होता है। तो जब दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, यानी धन का स्वामी खर्च के घर में चला जाए, तो धन जो है वो बहुत खर्च होता है। लाभ स्थान का स्वामी 11वें का स्वामी व्यय स्थान में चल जाए तो लाभ में कमी आ जाएगी। तो
ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो कर्ज लेने की सोचता है। कर्ज मुक्ति के उपाय जानने से पहले देखिए कुंडली के कौन से योग कर्ज चुकाने में मदद करते हैं और कौन से योगों से कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुभ योगों में कर्ज चुक जाते हैं। जब शुभ बृहस्पति या शुक्र का प्रभाव हो तो आसानी से कर्ज चुक जाता है। जब कुंडली पर बुध का प्रभाव हो तो भी ज्यादा कोशिश करने से कर्ज चुक जाता है। अशुभ योग कर्जदार बनाते हैं। मंगल के खराब होने पर किसी न किसी रूप में कर्ज बना रहता है। शनि या राहु का प्रभाव होने पर कर्ज बहुत लंबा होता है। तो इस तरह से आपने जाना कि किन ग्रहों और किन वजहों से कर्ज की स्थिति बनती है। लेकिन परेशान न हो, कर्ज की स्थिति खत्म करने के लिए गणपति का आशीर्वाद आपको बहुत काम आएगा और हम आपको गणपति का आशीर्वाद पाने के बेहद सरल उपाय बताने जा रहे हैं। कर्ज बढ़ता जा रहा हो तो गणेश जी की सिंदूरी प्रतिमा स्थापित करें। उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं, मोदक और सिंदूर अर्पित करें। कम से कम 108 बार ओम गम का जाप करें। ये प्रयोग हर बुधवार को करें। कर्ज का लगातार बढ़ना हो या कर्ज लेने की स्थिति ही क्यों ना बनने लगी हो, सभी परिस्थितियों में गणेश जी का आशीर्वाद अचूक होता है। श्री गणेश की शक्ति और उनकी बुद्धि का कोई सानी नहीं। बाप्पा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी काम को करने से पहले बाप्पा का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए ताकि वो काम अपने अंजाम तक पहुंच सके। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिना किसी कारण के कर्ज बढ़ जाता है या फिर कुछ ना कुछ कर्ज हमेशा रहता ही हो। तब कैसे श्री गणेश आपके विघ्नों को दूर करेंगे, आगे जानिए। हम आपको बता रहे हैं गणपति उपासना की वो खास विधि जिससे आपको मिलेगी हर तरह के कर्ज से मुक्ति। कर्ज कैसा भी हो, आर्थिक परेशानी कोई भी हो, श्री गणेश की कृपा से हर तरह की आर्थिक तंगी और परेशानी दूर हो सकती है। वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी वजह और जरूरत के हमारे जीवन से कर्ज की समस्या जुड़ जाती है। तो ऐसे में क्या उपाय करें जिससे कि आप कर्ज की बाधा से छुटकारा पा सकें, आइए जानते हैं। बाप्पा की पूजा जीवन में खुशहाली का वरदान लाती है, क्योंकि श्री गणेश जी की शक्ति और उनकी बुद्धि का कोई सानी नहीं है। बाप्पा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ये भी एक सत्य है कि एक वही ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों को विजय का वरदान देते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। गणपति जी को आसन दिया जाता है। गणपति जी को सर्वप्रथम बुलाया जाता है और कहते हैं कि जहां पर गणपति जी का वास होता है वहां पर रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का भी वास होता है। गणपति पूजन से बहुत ज्यादा लाभ है। अगर किसी को बहुत ज्यादा कष्ट है, क्लेश है, तो उसे बुधवार वाले दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। प्रथम पूज्य हैं श्री गणेश। बाप्पा के भक्त अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो बाप्पा भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कई बार कुंडली के योग इंसान को कर्जदार बनाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें छोटी छोटी बात पर भी कर्ज लेना पड़ता है, या कई बार बिना कारण कर्ज लेने की आदत हो जाती है। हम ग्रहों की बात करें तो जो पापी ग्रह होते हैं जैसे राहु, केतु, शनि, इन दशाओं में जब कर्ज होता है, जब इसकी दशा अंतर्दशा चलती है, तो इन दशाओं में जब भी कर्ज होगा तो व्यक्ति को कर्ज चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर 8वां भाव पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, मुकदमे में व्यक्ति चला जाता है और इसमें फंसता ही चला जाता है। श्री गणेश यानी विघ्नहर्ता, सुख करता। श्री गणेश की कृपा आपको संसार का हर सुख और वैभव दिला सकती है। गणपति के दर पर सबको सहारा मिलता है और दुखियारों को मिलती है खुशियों की सौगात। तो अगर आप बेवजह कर्ज लेने से परेशान हैं, तो कीजिए ये उपाय। भगवान गणेश की सिंदूरी रंग की प्रतिमा स्थापित करें।
गणपति को दूब की माला पहनाएं और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। वक्रतुंडाय होम का जाप करें। 1 सप्ताह के बाद माला बदल दें। ये प्रयोग हर बुधवार को दोपहर में करें। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को कभी ना कभी कर्ज का लेन देन करना पड़ता है। कभी कभी जरूरतें ऐसी करवाती हैं, लेकिन अगर कुछ ना कुछ रहता ही हो कर्ज, तो उससे भी छुटकारा दिलाते हैं गणपति। अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है, अगर आमदनी कम है जिससे आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो सबसे पहले कुंडली में जो दूसरा भाव है हमको उसको बलवान करना चाहिए। दूसरे भाव के स्वामी ग्रह का अगर हम रत्न पहने तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। लाभ स्थान के स्वामी ग्रह का रत्न पहने तो उससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। और जो छठवें भाव है जो कर्ज का होता है, उसके स्वामी ग्रह का हमें मंत्र करना चाहिए। भगवान गणेश की सिंदूर वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें दूब की माला पहनाएं। इसके बाद उन्हें सिंदूर अर्पित करें। बेहद कारगर है ये उपाय। कर्ज के जिम्मेदार ग्रह कोई भी हो, गणपति की कृपा से बहुत जल्द मिलेगा बढ़ते कर्जों से छुटकारा। ज्योतिषी एक ऐसा मंत्र भी बताते हैं जिसका जाप आपको कर्ज की नौबत आने ही नहीं देता। गणपति से जुड़ा एक खास मंत्र है जिसके जाप से कर्ज की नौबत नहीं आएगी। आप कर्ज के चक्रव्यूह में फंसेंगे ही नहीं और उसका इलाज भी है गजानन के पास। वो हम आपको आगे बताएंगे। तो हम आपको कर्ज मुक्ति का महा उपाय बता रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि गणपति का दिव्य मंत्र क्या है जिसके प्रभाव से दूर हो जाएगा हर तरह का कर्ज। श्री गणेश की उपासना के लिए सबसे शुभ दिन है बुधवार। कहते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश से अगर कृपा आप चाहते हैं तो बुधवार को नियम पूर्वक कीजिए गजानन की उपासना। और गणपति की आराधना कितनी फलदायी है ये तो आप जानते ही हैं। जीवन में शुभता लानी हो तो सर्व कल्याणकारी है पार्वती पुत्र गजानन गणेश की आराधना। ऐसा माना जाता है कि हर कष्ट को हर लेते हैं विनायक, हर कामना को पूरी कर देते हैं भगवान सिद्धि विनायक। इसीलिए भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश की शरण में जाते हैं। कर्ज की स्थिति आने पर जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कर्ज अगर चुका दिया जाए तो ठीक, और अगर नहीं चुकाया जा पाता तो वो मानसिक रूप से बहुत परेशान करता है। पार्वती पुत्र गजानन आपको कर्ज के संकट से उबार सकते हैं। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार एक दिव्य और चमत्कारी मंत्र है जिसके जाप से आपके जीवन में कर्ज की नौबत कभी आएगी ही नहीं। ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र को 108 बार जपने के पश्चात आप जो है जल का छिड़काव अपने प्रतिष्ठान पे कर दें और गणपति से प्रार्थना करें कि हे गणेश भगवान, आप मुझे समस्त कर्ज से मुक्ति दीजिए। गणपति का दिव्य मंत्र है ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम होम नमः फट। इस मंत्र का जाप आपको कर्ज लेने की पैदा होने वाली हर स्थिति से बचा लेता है। बेहद कारगर है ये उपाय। कर्ज के जिम्मेदार ग्रह कोई भी हो, गणपति की कृपा से बहुत जल्द मिलेगा बढ़ते कर्जों से छुटकारा। विघ्नहर्ता हर लेंगे आपके कर्जों से जुड़े हर कष्ट। इन उपायों को सच्चे मन से कीजिए और जीवन में इसका चमत्कार देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।